तो दोस्तों, वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर RY यादव मैथ्स में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और हम लोग काफ़ी क्वेश्चन भी करेंगे और सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे ही हम बढ़ते चलेंगे आगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और हम आपको नियम और बताते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ एंड लॉस मतलब होता है हानि, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखे होंगे बहुत से एग्जाम में, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रॉफिट और लॉस ये चैप्टर आता ना हो। और मान के रखिए 3-4 क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ें हैं हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए कॉस्ट प्राइस जिसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। देखिए कुछ चीज़ें आप जानेंगे, नियम फार्मूले कुछ, इसके बाद ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे देखिए क्रय मूल्य क्या है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम 10 रुपये में खरीदते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है, यानी खरीदा हमने कितने में, 10 रुपये में। फिर इसके बाद है सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को हम जितने में बेचते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को जितने में हम बेचते हैं, ये क्या है, विक्रय मूल्य। हम इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसको एसपी लिख देते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, कहीं कहीं लिख देते हैं। इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि आप लोग शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कास्ट प्राइस पता चल गया आपको, सेलिंग प्राइस पता चल गया। कहीं भी अगर मान लीजिए, देखिए सूत्राभ्यास चालू होता है, कहीं भी अगर आपको परसेंटेज लाभ निकालना हो या आपको लाभ पहले निकालना हो, परसेंटेज छोड़ दीजिए, पहले लाभ निकालना हो, तो हम क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा। और हमने बेच दिया कितने में, मान लीजिए उसको हम 60 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। हमने किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदा और 60 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने रुपये का हुआ, कैसे निकालते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ होता है, यानी कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। अब याद रखिए, अब आपको पता चल गया है कि सीपी एसपी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, सीपी को हम क्रय मूल्य कहते हैं, तो हम एसपी सीपी लिखेंगे, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है, 60 है, यहाँ पे दिया है, और क्रय मूल्य कितना है, 50 है। तो लाभ कितने का हुआ, तो 10 रुपये हुआ। कितने का लाभ हुआ, तो 10 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे इसी टाइप से क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। लाभ हो गया। अगर यहीं पे हान निकालना होता कि हान कितना होगा, तो यहाँ क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सीपी माइनस एसपी, यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे मान लीजिए इसी पे निकालना हो हान, तो क्रय मूल्य कितना है, 50 है, और विक्रय मूल्य कितना 60 है, तो कितना है, -10, यानी -10 रुपये की हान हो गई हमें, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम कुछ सूत्र की बात करेंगे। जैसे कहीं पर भी देखिए पूछ लेता है कि परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, या परसेंटेज लाभ बराबर। देखिए पहले हमने परसेंटेज हानि निकाली था। परसेंटेज हानि बराबर होता है कुल हानि, जो भी हम निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य से, तो कुल हानि गुणे 100, कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। याद रखिए कभी भी हम चाहे हानि परसेंटेज हानि निकालें, चाहे परसेंटेज लाभ निकालें, हम हमेशा गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं, यानी क्रय मूल्य को हमेशा। जैसे अब यहाँ देखिए एक सूत्र है, परसेंटेज लाभ बराबर होता है, यहाँ पे कहेंगे कुल लाभ, जो भी लाभ होगा कुल लाभ गुणे 100 बटे हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी, क्रय मूल्य यानी सीपी। इसको लिख सकते हैं कुल लाभ गुणे 100 बटे सीपी, यानी कास्ट प्राइस, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको परसेंटेज है ना, परसेंटेज लाभ। एक और सूत्र होता है, जैसे हम कहीं विक्रय मूल्य निकालना हो, आपको क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, जैसे विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे
मान लीजिए अगर कोई परसेंटेज लाभ है या हानि है तो 100 प्लस माइनस लाभ है या हानि, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे क्या हो जाएगा 100। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, सेलिंग प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस यानी CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लाभ है या हानि, ठीक ना, बटे 100, ये सूत्र होता है। यहीं से हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस परसेंटेज लाभ या हानि, ठीक है ना। देख लीजिए इसको। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आप खुद समझते जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, किस टाइप के नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग करने का प्रयास करिए, इसको करिए फिर हम आपको बता दें, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए दिया है एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर, यानी देखिए तुरंत आप लिख लीजिए CP कितना है, कास्ट प्राइस 500 रुपया, 500 रुपया में हमने खरीदा, खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस क्या है 600 रुपये हमने बेच दिया। अब कह रहा है इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ, परसेंटेज लाभ निकालिए। तो हमने कहा देखिए हमने सूत्र पढ़ा अभी, परसेंटेज लाभ, परसेंटेज लाभ बराबर हमने पढ़ा है कुल लाभ, ये तो पढ़ा कुल लाभ गुणे 100 बटे हो जाएगा CP यानी कास्ट प्राइस, ये तो पढ़ा हमने। देखिए लाभ कैसे निकालते हैं, अभी हमने सूत्र बताया, लाभ बराबर निकालते हैं जो विक्रय मूल्य बेचने वाला सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस घटा देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना है 600 माइनस कास्ट प्राइस 500 बटे हो जाएगा 100। ये क्वेश्चन आप अगर समझ गए तो विश्वास मानिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत करके आ जाते हैं। जैसे अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर आपको तैयार करवा देंगे अच्छे से। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में आप टाइप भी करके भेज दीजिए, जो आपको समझ में नहीं आता हम उसको फिर से समझाएंगे, ठीक है। देखिए 100 आ गया, ये लाभ है, परसेंटेज लाभ हमको निकालना है। लाभ कितना आ गया 100 गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस कितना है 500, कैसे करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 5 से काटेंगे तो 2, 20 हो जाएगा, तो 20%। अब इसमें देखेंगे आपका आंसर B सही हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसको भी पढ़िए ध्यान से। 840 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है, यानी ये लागत मतलब इतना हमारा खर्चा हुआ है, 700 रुपये में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने % की हानि हुई ये पूछ रहा है। देखिए हमारी लागत यानी कास्ट प्राइस, सॉरी क्रय मूल्य यानी क्रय, हमने खरीदा या तो हमने पैसे लगाया तो उसे कास्ट प्राइस कहो या क्रय मूल्य कहो, बात एक ही है। कितना हुआ कास्ट प्राइस 840, 700 रुपये में बेचा हमने कितना, सेलिंग प्राइस 700 रुपये में, ठीक। अब कह रहा है देखिए खरीदा हमने 800 में, बेचा हमने 700 में, तो यही दिख रहा है कि हानि हुई है, तो परसेंटेज हानि निकाल लीजिए। यहाँ पे कुल हानि निकाल लीजिए, पहले कुल हानि निकाल लीजिए। कुल हानि होता है से कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है भैया 840, विक्रय मूल्य है 700, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस 140। माइनस का मतलब ही होता है कि हानि हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज हानि निकाल लीजिए। परसेंटेज हानि हमने बताया है कि इसका फार्मूला था कुल हानि। कुल हानि कितना है 140, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। कुल हानि हो गया, कुल हानि गुणे 100 बटे CP यानी कास्ट प्राइस, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। CP कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस कितना है 840, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा था आप फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे लाभ था, यहाँ पे हानि, कुल हानि गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस, ठीक है। जब इसको कैंसिल करेंगे 0 0 कट जाए, 14 25 70, 14 6 84, 6 2 से काटेंगे 50, ये 2 से काटेंगे 3, तो 50 बटे 3%।
ये भी कह सकते हैं, या भाग देंगे तो 16 सही 2/3%, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 10 किलोग्राम चावल रुपया 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम चावल रुपया 10 किलो प्रति किलोग्राम की दर से। देखिए 10 किलो चावल लेना है, कै रुपये के? 10 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का दाम है 10 रुपया, तो 10 किलो चावल लेना है। ठीक है, यहाँ कह रहा है 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को, जो भी चावल है, जितने भी चावल है, जितने भी चावल, क्या 2 ही चावल है, एक 15 किलोग्राम एक 10 किलोग्राम, तो यानी कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर लाभ क्या होगा? यहाँ पे पूछा है परसेंटेज लाभ क्या होगा। ठीक है, कैसे करते हैं? देखिए ये दोनों की दर से खरीदा गया, यानी सीपी निकालना है। जब भी हम क्रय निकालेंगे, पहले तो चावल को इसको निकालेंगे कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम से है, 10 किलो है, तो टोटल कितना होगा? 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम से है, प्लस 15 किलो चावल, समझ पा रहे हैं, 12 रुपये प्रति किलोग्राम से है। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, हमने कहा कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम से चावल है, यानी 1 किलोग्राम का 10 रुपये, 10 किलो चावल लेके आइए, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई तो करेंगे। तो वही तो हमने किए हैं, 10 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम से, 15 किलो चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम से, इनका गुणा कर दीजिए तो कास्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ये 10 दहम 100 हो जाएगा, और ये 15 दहम 150, 15 दूनी 30, 180 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कास्ट प्राइस, यानी सीपी कितना आ गया? सीपी कितना आ गया? 280। ठीक है, सीपी आ गया 280। अब आगे चलते हैं। यहाँ पूछा है कि कुल चावल को, यानी कुल चावल जो है कितना है? 10 किलोग्राम है, यहाँ पे 15 किलोग्राम है, तो 10 और 15 कितना हो गया? यानी टोटल 25 किलोग्राम चावल है, टोटल है 25 किलोग्राम चावल है। अब कह रहे हैं इसी चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगी? कि जो भी चावल है, यानी जो 25 किलोग्राम चावल है, उसे 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर परसेंटेज लाभ कितना होगा? इससे गुणा कर दीजिए, 25 दहम 250, 25 छक्का 150, यानी 400। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 400 है। हमने खरीदा 280 में, बेचा 400 में, तो लाभ होगा 100% लाभ होगा। कितना लाभ हुआ? देखिए कुल लाभ निकालेंगे, जब कुल लाभ निकालेंगे तो कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस 280, जब इसमें से घटाएंगे 20 जोड़ेंगे 300, 400, यानी 120। जो कुल लाभ हुआ 120 लाभ हुआ। तो हम यहाँ से निकालेंगे परसेंटेज लाभ। परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ कितना है? 120 है, गुणे 100 है, और बटे कास्ट प्राइस यानी सीपी। तो सीपी कितना है? 280। फार्मूला समझ में आया आपको? अरे फार्मूला होता है कुल लाभ गुणे 100 बटे सीपी, यानी कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। तो इसको काट देंगे, कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 और 14 दूनी 28, 2 3 6 और 2 7 14, तो यहाँ पे आ गया 300। देखिए 3 बचा, यहाँ 100 बटा, 300 बटे 7 परसेंटेज। या तो आप काट दीजिए, जब इसको और काटेंगे तो 7 चौक 28, 2 30 20 हो गया, 7 दूनी 14 और 6 20, 42 सही 6 बटे 7%। ये आपका आंसर देखिए, फर्स्ट इज राइट आंसर। समझ में आप